स्टूडेंट्स, तो जो आपके में अगर मैं पिछले साल की अगर मैं बात कर लूँ तो उस समय 2 टर्म में एग्ज़ाम हुए थे, एक फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में जो था वो 40 नंबर का पेपर हुआ था जो कि MCQ था, MCQ बेस्ड था। और सेकेंड नंबर था वो भी 40 मार्क्स था जो कि सब्जेक्टिव था, ठीक है ना, जो कि सब्जेक्टिव था। बच्चे ने MCQ में से बहुत अच्छे किए, जिसमें से इनके जो थे 0.8 नंबर का टोटल, एक क्वेश्चन 0.8 का था, ये नहीं कि 1 नंबर का था, वो 0.8 का था। और टोटल मतलब 40 होना चाहिए तो वो 50 था, क्योंकि आप 50 करोगे तो हमें 40 मार्क्स का हो जाएगा 0.8 से। और सब्जेक्टिव में 40 मार्क्स का था, और क्वेश्चन 1 से 2 नंबर का था और 3 नंबर का भी था। तो इसमें बच्चे जो ग्रेड कर पाए थे मैथ का उस समय ज़्यादा, क्योंकि उस समय कट ऑफ भी ज़्यादा था, पिछले साल के बच्चों में, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, कट ऑफ ज़्यादा था। क्योंकि देख लो यहाँ पे 0.8 दे रहे हैं, एक नंबर के जगह पे 0.8 थे। तो इस वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे कि अगर हम 5 क्वेश्चन करते तो हमारे पास 5 नंबर बनना चाहिए, जबकि यहाँ पे कम नंबर बन रहे हैं, जो कि यहाँ पे 40 क्वेश्चन के बजाय यहाँ पे 50 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे बच्चों ने फिर भी बनाया, लेकिन हुआ क्या कि कई बच्चों ने स्टैंडर्ड वालों की अगर मैं बात कर लूँ, स्टैंडर्ड जो भी स्टैंडर्ड लिया था उनके जो मार्क्स थे वो करीब स्टैंडर्ड वालों को ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे। तो स्टैंडर्ड वालों की अगर मैं बात करूँ, उनके मैथ में जिन्होंने मैथ स्टैंडर्ड लिया था उनकी किसी के 70% आ पाए, किसी के 60% आ पाए, किसी की 80% आ पाए। और बात कर लो अगर साइंस में, तो साइंस में तो भाई आपको पता ही है, साइंस में जो बच्चों को उसको ही आया था 60, 70 या 80 के अप्रॉक्स। अगर आपके अगर 60% और 70 और 80% है तो भाई स्टैंडर्ड वालों को तो ठीक है, थोड़ा सा नंबर कम भी जाते हैं। तो मान लो स्टैंडर्ड वालों को उस समय जो है 70 to 85 के बीच में मिला था, 70 to 85 के बीच में उनको साइंस मिल जा रहा था 11th क्लास में। उस समय उनको साइंस मिल जा रहा था। लेकिन जो बेसिक वाले थे, जिनकी मैं बेसिक की बात की यहाँ पे, अगर मैं बेसिक की बात की तो बेसिक वाले को ज़्यादा नंबर चाहिए, यानी कि करीब 80 to 90 के अप्रॉक्स चाहिए थे, 80 to 90% के बीच चाहिए तो उनको परसेंटेज, तभी जा करके। और बात कर लेते सिर्फ मैथ और साइंस ही पढ़ना हमें जरूरी नहीं है। बच्चे सोचते हैं सिर्फ हम मैथ और साइंस में हम नंबर ला देंगे और हमें साइंस मिल जाएगा, सिर्फ मैथ और साइंस में अच्छे खासा नंबर ला देंगे और किसी सब्जेक्ट में लाए या नहीं लाए, सब्जेक्ट तो हमें मिल रही है। गैस ऐसा कुछ नहीं है, आपको इंग्लिश में भी अच्छे खासे आपको नंबर लाने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं इस साल की, पिछले साल की तो बात होगी, अब बात करते हैं इस साल की, और इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे, ठीक ना। और देखो इस साल जो मैथ जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया था, जिन्होंने मैथ स्टैंडर्ड मैथ लिया था और जिन्होंने बेसिक मैथ लिया था, उनके लिए जो प्रोसेस है, स्टैंडर्ड मैथ वाले याद रखना, तुम्हें 80 to 90 अप्रोक्स के बीच में आपको परसेंटेज लानी पड़ेगी मैथ्स में। साइंस में भी उनको 80 to 90 के बीच में आपको परसेंटेज लानी पड़ेगी, ठीक है ना। देखो 20 मार्क्स होते हैं इंटरनल मार्क्स, जो कि आपको स्कूल से मिलते हैं, 20 मार्क्स आपके स्कूल से मिलते हैं, जो कि कॉपी वगैरह के होते हैं। और आपके 80 नंबर जो होता है वो आपको पेपर देने से आपको मार्क्स होते हैं, जो 80 मार्क्स होते हैं वो आपको पेपर देने से आपको मिलता है। 80 मार्क्स का पेपर होता है और 20 मार्क्स का आपको स्कूल से मिलता है। तो 80 में से अगर आप 70 लाते हो और आपको ये 20 मिल जाते हैं तो आपको 20%, आपको 90% आपके बन गए, तो आपको साइंस लेना आसान हो जाएगा। तो अभी से अगर आप प्रिपरेशन अगर आप अभी से पढ़ते हो, अभी से अगर आप करते हो तो आपको साइंस मिलना तो 100% है भाई। लेकिन आपको इतना परसेंट चाहिए, इससे क्या होगा कि आपको NCERT आप अच्छे से पढ़ो, आप बुक ले सकते हो। यहाँ पे आप सैम्पल पेपर के मैं बात कर दूँ तो अंतिम में जाकर आपको मैं सैम्पल पेपर आपको मैं बता दूंगा। तो सबसे अब मैं इंग्लिश के बारे में बात कर लूँ। कई बच्चों को जो होता है वो इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ मैथ साइंस पे ध्यान देते हैं और मैथ साइंस में अच्छे खासे नंबर लेकर के आ जाते हैं, फिर भी उनको साइंस नहीं मिलता। दिक्कत क्या है कि उनको इंग्लिश वो नहीं पढ़ते। इंग्लिश में अभी आपको बच्चों आपको मार्क्स लाना पड़ेगा।
इंग्लिश में कितना, तो देखो पासिंग नंबर कितना होता है, पास से मार्क्स होता है 33, क्योंकि जिस बच्चे के 33 आ गए वो बच्चे पास आउट हैं, और 20 नंबर आपको स्कूल से मिलते हैं, तो कितना हो गया टोटल 53। तो आपको जो इंग्लिश में कम से कम नहीं तो भाई 60 अप्रोक्स होना चाहिए, यानी कि 60 के पार होना चाहिए इंग्लिश में, तभी जाकर के आपको इस साल जो है साइंस मिलेगी। ठीक है, तो आपको इंग्लिश पे भी आपको ध्यान देना है थोड़ी बहुत। अगर आप इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हो और मान लो आपको 20 नंबर तो स्कूल से मिलेंगी, और मान लो आप यहाँ पे 32 आ जाता है, तो यहाँ पे कितना जगह 52, तो भाई आपको साइंस नहीं मिल सकती है, क्योंकि 32 तो आपको तो भाई 33 पे पास आउट होते हैं, आपके 32 हैं, जो कि आपको एक कंपार्टमेंट की तरह माना जाएगा, और प्लस का 20 मार्क्स आपको जुड़े हैं तो वो लगेगा 52। और प्लस में अगर आपको इंग्लिश की वजह से आपके साइंस छोड़ता है तो आपको कॉमर्स से भी आपको नहीं मिल सकता, आपको कॉमर्स से भी नहीं मिलेगा, और आपको आर्ट्स भी मिलेगा तो उसके साथ आपको इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा, उसकी जगह पे आपको संस्कृत सब्जेक्ट पकड़ा दिया जाएगा। तो ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो ध्यान देना इस बात पे कि आपको तीनों सब्जेक्ट को लेकर चलना है, मैथ साइंस इंग्लिश। मैथ साइंस में आपको 80 to 90 अप्रोक्स परसेंटेज लाने हैं, और साइंस में आपको 60 to 70 अप्रोक्स आपको परसेंटेज लाने हैं मेरे भाई। और बच गए हैं 3 महीने, इन 3 महीने में आप क्या करोगे और टाइम को मैनेज कैसे करें, तो इस पर मैं आपको पर्सनली एक और वीडियो मैं बना दूंगा, वहाँ पे आप जाकर के आप देख सकते हो। और इस चैनल को अगर आप देख रहे हो अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और चलो आगे बढ़ते हैं कि आपको कहाँ से आपको मार्क्स आपको कैसे गेट करना है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं आगे कि आपको साइंस के पास, आपको साइंस तक आपको कैसे पहुँचना है और नहीं पहुँचना है। तो देखो भाई, देखो स्टूडेंट, इस बार जो है ना स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा बढ़ने वाली। अगर मान लो एक सरकारी स्कूल में और एक गवर्नमेंट स्कूल में साइंस लेने वालों की संख्या अगर ज़्यादा बढ़ जाती है, बाय द वे क्या होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है कभी कभी। मान लो अगर 100% में से 100% में से मान लो कि 70% साइंस लेने वाले को मार्क्स बढ़ गए, साइंस लेने वाले को, और भाई बढ़ भी सकती है, ऐसा हुआ था इस साल नहीं, ये सिर्फ पिछले साल जो जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में जो पेपर हुए थे उनको अगर प्रोसेस देखा जाए तो उनको 70% साइंस लेने वाले बच्चों की संख्या हो गई थी। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने साइंस लिए, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों ने साइंस लिए। तो भाई 30% रह गए, 30% कौन रह गए, जो आर्ट्स और कॉमर्स लेंगे। भाई 30% में से मान लो कि अगर 15% अगर साइंस वो कॉमर्स लेते हैं, और 15% मान लो आर्ट्स लेते हैं, ठीक है ना। तो भाई अब ये क्या करेंगे भाई, 15% ही कॉमर्स वाले और 15% ही साइंस वाले, अगर बाय द वे अगर इसकी अगर संख्या अगर बढ़ जाती है, साइंस लेने वाले की अगर संख्या परसेंटेज अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो क्या करेंगे, साइंस में से वो ना मान लो, और साइंस लेने की परसेंटेज क्यों ज़्यादा बढ़े, क्योंकि सभी के जो है भाई 70 to 80 अप्रोक्स परसेंटेज आए, या फिर 80 to 90 अप्रोक्स। तो अब क्या करेंगे वो लोग कि 80 to 90% वालों को देंगे, और 70 to 80% वालों को हो सकता है तो वो नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको 80 से 90% के बीच में आपके मार्क्स आ सकें। नहीं तो अगर साइंस लेने वाले का संख्या अगर ज़्यादा हो जाए तो बाय द वे हो सकता है कि आपको वहाँ पे कॉमर्स वाले को प्रोसेस ज़्यादा कर देंगे और साइंस वाले को प्रोसेस कम कर देंगे। तो इसकी वजह से आपको लिए साइंस आपके लिए कम पड़ जाएगा और साइंस आप नहीं ले सकते हो। तो ये सभी बात थी। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये क्या है, कि भाई इन्होंने ये कैसे करेगा। तो देखो अगर मान लो कि 75 और 85 के बीच में, या फिर मान लो 70 to 85 के बीच में जो है जो बच्चों को बहुत कम मार्क्स आए हैं, मान लो कि 70 और 80% के बीच में बहुत कम मार्क्स आए हैं बच्चों को, यानी कि मान लो इसमें है 70 में से मान लो 40% है, और 80 to 90 में से मान लो कि भाई कितना 30% है, या फिर आप इसे 50 मान लो 50%, और इसे मान लो आप 20%, कितना हो गया भाई 20%। अब वो क्या करेंगे, 20% वाले को तो भाई साइंस मिलेगी ही मिलेगी, 20% वाले को साइंस मिल गई। अब बात करते इसमें से किन को अब साइंस मिलेगी, 70 to 80 अप्रोक्स में
इसमें जो 50% जो बच्चे थे उनमें से किनको साइंस में, कितने परसेंटेज वाले को, तो देखो भाई सबसे पहले बात करते हैं जिनको 75, ठीक है ना, उनको क्या कर देंगे, उनको कैटेगरी उनको घटा देंगे कि भाई थोड़ा सा बढ़ा देंगे कि भाई 70 to 85 के बीच में जिनके भी नंबर आएंगे ना उनको बहुत कम मिलेंगे, कह दे 75 to 85 के बीच में जिनके नंबर आएंगे ना उनको मिल जाएगा भाई साइंस। तो उनको तो भाई मिलना ही मिलना है, तो उनको तो भाई साइंस मिलेगी। और जिनको भाई 80 to 90 के बीच में आई है, हो सकता है उनको भी मिल जाए 95, तो तुम्हें ना बढ़ा देंगे क्योंकि भाई 70 और 85 के बीच में जिनके मार्क्स आए होंगे उनको साइंस मिलेगा, और जो भाई जिनके 74 आए होंगे उनको नहीं मिलेगा। तो भाई इसमें आपका साइंस खतरे में पड़ जा सकते हो और आप नहीं ले सकते हो। इससे अच्छा है कि आप अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो और अभी से आप इंग्लिश, मैथ और साइंस पे आप ध्यान दो। इन सभी के बारे में आपको मैंने बता दिया कि कैसे अगर परसेंटेज बढ़ जाए, अगर बच्चे के लेने की साइंस लेने की परसेंटेज अगर ज़्यादा बढ़ती है तो वहाँ पे वो लोग नंबर को वो लोग ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, साइंस लेने की परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और ख़ास करके स्टैंडर्ड वालों ध्यान से ये बात आप रख लेना कि आप स्टैंडर्ड ले चुके हो और स्टैंडर्ड में जो है काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आते हैं, और टफ क्वेश्चंस करने के लिए और हाईएस्ट जो नंबर होते हैं वो 4 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हर क्वेश्चन आपको अच्छे से करना होगा तभी आप ले सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड वाले कितने नंबर पे लेंगे, आपकी कैटेगरी आ जाएगी और डेट शीट आने ही वाली है फरवरी में, तो आपको मैं डेट शीट आते के साथ ही आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टाइम मैनेजमेंट की वीडियो आपको मैं बना दूँगा। तो बाय द वे, बाय बाय।